हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष, जिस टॉपिक का नाम है इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए कायिक प्रवर्धन की विभिन्न विधियों के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो कायिक प्रवर्धन की विभिन्न विधियों में सबसे पहली जो विधियां आती है कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन। इसमें सबसे पहली जो विधि आती है वो आती है कलम रोपण। उसके बाद दूसरी विधि आती है रोपण। तीसरी विधि आती है दाब लगाना। चौथी विधि आती है गुट्टी लगाना। पांचवी विधि आती है इसमें कलिकायन। छठी विधि आती है इसमें सूक्ष्म प्रवर्धन। ये छह की छह विधि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां होती है। इन विधियों के अंदर संक्षिप्त में हम थोड़ी तो यहाँ जानकारी मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले हम इसमें लेंगे कलम रोपण विधि। कलम रोपण विधि किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इसको उपयोग में लाया जाता है और इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, किन पादपों के अंदर यह उपयोगी होती है, इसकी विस्तृत चर्चा हम इस कलम रोपण के अंदर करेंगे। कलम रोपण विधि के अंदर सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर गुलाब महत्वपूर्ण इसका एग्जाम्पल है। गुड़हल, गन्ना और उसके साथ अंगूर, कनेर आदि बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर कलम रोपण विधि का उपयोग किया जाता है। कलम रोपण विधि के अंदर एक कलम को, टहनी को काट लिया जाता है और काट कर लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर की पतली टहनियों को काट लिया जाता है और काट कर उसको भूमि के अंदर, जमीन के अंदर दबा देते हैं। जब हम इसे जमीन के अंदर दबाते हैं तो इसकी पर्व संधियों से कुछ समय पश्चात जड़ें निकलती है और इन्हीं पर्व संधियों से प्रांकुर भी आरंभ हो जाता है और फिर इसे अलग अलग स्वतंत्र पादप के रूप में जमीन में लगा दिया जाता है। जड़ों को शीघ्रता से लाने के लिए इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल एसिटिक अम्ल या दूसरा एक एसिड है इसका नाम है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इंडोल ब्यूटारिक एसिड या अम्ल का उपयोग किया जाता है उन पादपों के अंदर जहां जड़ें देरी से विकसित होती है। जड़ों को शीघ्रता से विकसित करने के लिए इन दोनों अम्लों का संयोग लिया जाता है। कृत्रिम कायिक जनन की या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की
दूसरी जो विधि है वो रोपड़ विधि है। रोपड़ विधि जो होती है वो एक ही जाति के पादपों के अंदर अपनाई जाती है, जिसे हम समान जाति पादप कहते हैं। जैसे सेब और नाशपाती दोनों ही पादप या पौधे या वृक्ष एक समान जाति के हैं। इन दोनों के अंदर रोपड़ विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर मान लो पादप ए सेब का है, पादप बी नाशपाती का है, तो नाशपाती के पादप के तने को मध्य से काटा जाता है और पादप ए का स्थानांतरण बी पर और बी का स्थानांतरण ए पर कर दिया जाता है। और करने के पश्चात यहाँ पर इसे नम मिट्टी की सहायता से धागे से बांध दिया जाता है और कुछ समय तक इस पर पानी डाला जाता है। लगभग 1 माह पश्चात दोनों पादपों के तने के उत्तक आपस में मिल जाते हैं और मिलकर वृद्धि करते हैं और इसी वृद्धि के साथ दोनों नाशपाती और सेब दोनों के पादप पर रोपड़ विधि काम कर जाती है, जिससे नए गुणों की संतति का विकास यहाँ संभव हो सकता है, जो कि एक वैज्ञानिक विधि है। कायिक प्रवर्धन की तीसरी विधि आती है दाब लगाना। दाब लगाना यह है मोगरा, नींबू, अंगूर, सेब, नाशपाती, चमेली, अंगूर, सेब, नाशपाती, चमेली आदि। एक विशेष पादप इसमें और है बोगनविलिया आदि। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर दाब विधि का उपयोग किया जाता है। दाब विधि के अंदर मान लो ये पादप है और इस पादप से कोई लचीली टहनी निकलती है, उस टहनी को दाब डालकर जमीन में दबाया जाता है। जमीन से संपर्कित स्थल को चाकू से छील लिया जाता है। चाकू से छीलना, टहनी को चाकू से छील दिया जाता है और नम घास इस पर बांध दी जाती है। नम घास बांधने के बाद इसको लकड़ी की पिन से रोक दिया जाता है, यानी दबा दिया जाता है और उस पे हल्की बहुत मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद इसके ऊपर हल्का हल्का जल डाला जाता है ताकि नमी बनी रहे। कुछ समय पश्चात लगभग 1 से 2 माह का जो समय होता है, उस समय के दौरान दबे हुए भाग से जड़ें निकल जाती है। दाब वाले क्षेत्र से
नई पादप नई जड़ें विकसित हो जाती है, और जब नई जड़ें विकसित हो जाती है और यह शाखा प्रस्फुटित होकर नए पादप में रूपांतरित हो जाती है, तो पैतृक या जनक पादप से इसको काट कर अलग कर दिया जाता है और एक स्वतंत्र नई संतति पादप के रूप में इसको अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार दाब विधि के द्वारा बहुत से पादपों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद घुट्टी लगाना, यह चौथे नंबर पे कायिक प्रवर्धन की विधि है जो लीची के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी विधि है। वृक्ष जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है और शाखाएं जमीन तक नहीं पहुंच पाती, इस ऐसे वृक्षों के अंदर ऊपर की सतह पर शाखा को पकड़कर वहां से छीला जाता है और छीलकर इस शाखा को टाट पट्टी की सहायता से बांध दिया जाता है और बांधकर ऊपर एक जल का गमला रखा जाता है और रस्सी की सहायता से बूंद बूंद करके इसमें जल पहुंचाया जाता है ताकि टाट पट्टी गीली रहे और गीली रहने के कारण इसमें नमी बनी हुई रहे। कुछ समय पश्चात ये शाखा से अनेक जड़ें प्रस्फुटित हो जाती है और नए प्रवर्ग विकसित हो जाते हैं। तब उस परिस्थिति के अंदर पैतृक या जनक पादप से इस शाखा को काटकर अलग कर दिया जाता है और इसे एक अन्यत्र स्थान पर संतति पादप के रूप में इसे स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े वृक्षों के लिए उपयोगी विधि होती है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने कायिक प्रवर्धन की विभिन्न विधियां, उनके लाभ, उनकी विशेषताएं, उसके संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा की है। शायद उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के इस टॉपिक का मैं समापन करता हूं। अभी भी यदि आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अति शीघ्रता के साथ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस तुरंत आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।